भगवान शंकर ने दक्ष को बकरे का सिर क्यों लगाया था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। विदुर जी ने कहा, कोई महिला ससुराल में देह त्याग करे तो बात समझ आती है, उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, ये बात समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष जो सती के पिता हैं, उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए। ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो दामाद हैं और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, ये कितना उदंड है। मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। इसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार ही नहीं। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज किया। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि दक्ष की सभा में शिवजी उसके सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे? तो इसका उत्तर यह है कि शिवजी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा दक्ष कब आया। जब दक्ष गाली देने लगा तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहा है। यही है आत्मनिष्ठ महापुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज को कुछ न कुछ बोलेगा ही। उनके बोलने पर भी महापुरुष की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहा है। शिवजी अपने ध्यान में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जब दक्ष ने देखा कि उसकी गाली देने के बाद भी शिवजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब उसने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा श्राप देकर सभा से चला गया। उसके बाद नंदीश्वर यानी नंदी जी को क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया, मेरे आराध्य को अकारण श्राप दिया। तू इतनी देर से मैं कर रहा है, मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। अगले जन्म में इसको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करेगा। ये बात हम सबके लिए है। यदि हम ज्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसका मिलेगा, बकरी या बकरा बनना पड़ेगा। नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दे दिया, तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी नहीं होगा। अब ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वे बोले, हमने क्या किया, हमें तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, ना स्नान करेंगे, ना ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब चीजें तामसी हैं। आज जो हमें शिव भक्त गांजा पीते, शमशान की राख लपेटे, हड्डियों की माला पहने दिखते हैं, वे श्राप के कारण। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक हैं। क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु जी का श्राप लगा हुआ है। भगवान शंकर ने देखा शापाशापी बढ़ रही है, अब यहाँ से चलना ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। दक्ष द्वारा यज्ञ आयोजन। दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा, पर शिव जी की नहीं।
देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने दुराग्रह से यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से आ रहे हैं, तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो। देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। बोलने में तो चतुर हैं। कहती हैं, प्रभु, आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये भी कह सकती थीं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों के एक ही हैं, लेकिन सती कहती हैं आपके ससुर के यहाँ, जिससे आपका संबंध ज़्यादा जुड़ जाए तो शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मौन हैं। वे जानते हैं कि क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती हैं, निमंत्रण नहीं मिला, शायद इसीलिए आप जाना नहीं चाहते हैं। शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लग गईं, तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए, सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही हैं। शिवजी ने सती को समझाया, देवी, तुम ठीक कहती हो। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई दोष है। वहाँ जाने से भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है, तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है, पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया, तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ। नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि ये अब लौटने वाली नहीं है। देखिए, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। आपकी पत्नी आपकी बात ना माने तो दुखी मत होना, सोच लेना, ये तो षष्ठी की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हो? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अब सती चली गईं। भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठ गए। अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। भगवान शिव का अपराध किया गया है। यह सोचकर सती जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख पिता, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में हैं? सती ने कहा, दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकश्यप भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने उनका विरोध किया। शास्त्र में लिखा है, जहाँ गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा हो तो कानों में उंगली लगाकर वहाँ से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। सती कहती हैं, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती।
वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिवजी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्र गणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को रोष आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला था, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है? शिवजी ने कहा, एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया, एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु जी को जो यज्ञ करा रहे थे, और 2 देवता जो शिवजी के विरोधी थे, पूषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा है आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उनके दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ दिए क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार करके शिवजी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए क्योंकि जब दक्ष शिवजी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्री का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो वो अंग बेकार हो जाएगा। पूषा ने दांतों का दुरुपयोग किया। भग देवता की आंखें निकाल ली क्योंकि वो दक्ष को आंखों से इशारा कर रहा था, और गाली दो, और गाली दो। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी, पर वो मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली, फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था, ये तो शिवजी के अपमान के लिए था। यहाँ सीखने की बात है, यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रखकर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता है। ऐसे बहुत से काम हैं, बाहर से दिखाई देगा जैसे ये धर्म का काम हो रहा है, पर उनका उद्देश्य गलत होने से वो अधर्म का काम होता है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिवजी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता हैं ब्रह्मा जी। शिवजी बोले, पिताजी आप प्रार्थना मत करिए, आप आज्ञा करिए, क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरा किए बिना मर गया है। भृगु जी की दाढ़ी मूछ अभी तक नहीं आई है, उनको दाढ़ी मूछें आ जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दो। पूषा को दांत मिल जाएं, भग देवता को आंखें मिल जाएं, बस हम इतना ही मांगते हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले, अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गढ़ को बोला, किसी बकरे का सिर काट कर ले आओ। बकरे का सिर ही क्यों मंगाया, हाथी का, शेर का, किसी का भी मंगा लेते। भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया है कि अगले जन्म में ये बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा, अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में बना देता हूँ। बकरे का सिर मंगाया और दक्ष के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया। दक्ष जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा याचना की। सती का पुनर्जन्म।
सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया, फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि अडौल थी। सती जी अब पार्वती के रूप में अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती हैं। वे जानती हैं जो पहले हुआ वो ज़्यादा बुद्धि लगाने के कारण हुआ। शिक्षा। कोई भी सत्कर्म यदि गलत भाव रखकर किया जाता है तो वह सफल नहीं होता है। दक्ष यानी इंटेलिजेंट। हम इंटेलिजेंट हैं पर अहंकार बहुत है तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। जो ज़्यादा मैं करता है उसे बकरे का जन्म मिलता है। दक्ष को भी बकरे का मुंह लगा। जो एक देवता की आराधना करेगा और दूसरे का अपमान करेगा उसकी वही दशा होगी जो दक्ष की हुई। उपासना की पद्धति है। अपने आराध्य की उपासना करो और सम्मान सबका करो, अपमान किसी का मत करो। अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं और राम मंदिर गए तो राम जी से श्री कृष्ण प्रेम मांगो। सबका सम्मान करो और आराधना अपनी आराध्य की। गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जिज्ञासा करो पर कुर्तक मत करो। गुरु जो आदेश करें उसको सुनो, समझो और मानो तो आपका कल्याण होगा। तो बस आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आज्ञा लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।